9 साल की उम्र में पापा घर से भाग के मुंबई आए थे। तो 9 साल के बच्चे को रेस्टोरेंट के मालिक में रेस्टोरेंट का काम दिया। न बिस्तर था ना कुछ था, गोनी का जो कपड़ा था उसके अंदर घुस के सोते थे। मालिक ने 3 रेस्टोरेंट्स खरीदे। पापा ने तीनों वो रेस्टोरेंट जहाँ वो काम किए उसे खरीद लिया उन्होंने। पिताजी ऐसे थे, लेकिन उनके बच्चों को या उनके लोगों को, मैनेजर्स को, इसको कोई अगर कुछ करे, सडनली मुझे एक शेर नजर आता था। दैट वाज माय फादर। जब आप दोनों दुनिया देख लेते हो, आप बच्चों को भी देखते हो और पेरेंट्स को भी देखते हो, आई थिंक इट करेक्ट्स यू टू मच। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने फैमिली को बहुत टाइम दिया। लंच टाइम पापा थे, क्रिकेट के लिए जाता था तो सुबह छोड़ने आते थे, मार्शल आर्ट्स के लिए जाता था तो छोड़ने आते थे। तो वो कनेक्ट मम्मी और पापा के साथ मेरा हमेशा रहा। सो दैट्स व्हाई आई मिस देम इवन टुडे। 5 साल हो चुके, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ही इज देयर टेकिंग केयर। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज हमारे शो पर है सुनील शेट्टी सर। क्या बात है सर। वेलकम सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एलओएल पॉडकास्ट में। जब मैंने डांस दीवाने किया था, मैं बताना चाहूंगी कि मैं ना ये चीज़ें बहुत आजमाती हूँ सर। मेरे को ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है और अपने पे बहुत भरोसा है। तो मेरे को हमेशा हर्ष कहता है कि अच्छी चीज़ें सोचनी वो ज़रूर होंगी। मैंने जब आपको पहली बार डांस दीवाने में सोचा, तब पॉडकास्ट चल रहा था, मैं बोला सुनील शेट्टी हमारे पॉडकास्ट में आएंगे। मैंने क्वेश्चन मार्क हटा के मैंने बोला आएंगे। मैं यही सोचती थी, जब भी मैं आपको देखती थी सेट पे, मैं ये सोचती आएंगे जरूर, और आप तो आ ही गए सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एलओएल पॉडकास्ट में। मैंने आपके साथ डांस दीवाने का एक ही सीज़न किया है, बट सर मुझे ऐसा लगता है वो 3 महीने के सीज़न में मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको 30 साल से जानती हूँ। मतलब वो सुनील शेट्टी जो बॉर्डर में देखा था इतने लोगों को मारते हुए, बाकी फिल्मों में कारों में उड़ते हुए, वो अंदर से कितने नरम है हर्ष। सीरियसली मतलब हम दोनों का तो वो था कि ये रोई तो मेरा निकल गया, मैं रोई तो ये निकल गया। मतलब सर आप इतने ज्यादा अंदर से सॉफ्ट कैसे, ऊपर से तो पूरे पकड़ के। पहली बार दुनिया ने इतनी इमोशनल साइड देखी आपकी। सच में सर। आई थिंक जब पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना, आज भी माँ के साथ ही रहता हूँ, तो आई थिंक वो इमोशन अपने आप आ जाते हैं। और जब आप दोनों दुनिया देख लेते हो, आप बच्चों को भी देखते हो और पेरेंट्स को भी देखते हो, आई थिंक इट करेक्ट्स यू टू मच। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप घर वापस जाते हो, वो घर का माहौल क्या है वो आपको बैलेंस कर देता है। तो ऑफकोर्स कहावत भी है कि ऐसे लाइट्स को कभी डायरेक्टली आंखों से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आदमी अंधा हो जाता है। लेकिन कुछ मोमेंट्स को देखकर अगर आप अलग दे, स्पोर्ट में भी ऐसा ही है। खाली एक बार सन पे क्रिकेटर्स जो बैटिंग करने जाते हैं तो ऊपर देख लेते हैं, दे एडजस्ट देयर लाइट and then you're set to go, to be normal, to focus on the sport. वैसे ही घर पे आप बाहर चकाचौंध जिंदगी है आपकी, दुनिया के लिए घर जाते हो तो पापा लुंगी और इसमें बैठे हुए हैं, मम्मी वैसे बैठी हुई है। आई थिंक 36 इयर्स के करियर में आज डैड इज गॉन, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन 1 या 2 बार सेट पे आए होंगे। कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना, उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता। मम्मी को भी कुछ नहीं पता। मैक्सिमम 1-2 बार आए होंगे, उसके अलावा कभी सेट पे आए नहीं, और ना ही इंटरेस्ट है उन्हें। नहीं काम है आपका, आप काम करते रहो, यू नो। आई थिंक इस वजह से होता ही है। सर आपके फैमिली क्या करती थी, लाइक कैसे आप मुंबई आए या मुंबई में ही रहते थे? मैं ऑफ कोर्स मुंबई में रहता था, लेकिन 9 साल की उम्र में पापा घर से भाग के मुंबई आए थे, क्योंकि 3 सिबलिंग्स थे, पापा नहीं थे उनके, माँ थी, तो उन सबको छोड़ के भाग के आए क्योंकि कुछ करना था। और 9 साल के एज में पहली बार जब घुसे तो ऑफकोर्स साउथ का एक चीज़ है कि रेस्टोरेंट में कहीं भी जाओ साउथ इंडियन, वो एक दूसरों की सपोर्ट करती है। तो 9 साल के बच्चे को उनके रेस्टोरेंट के मालिक में रेस्टोरेंट का काम दिया। मुझे आज भी याद है, पापा बोलते थे कि एक टेबल साफ़ करने के लिए मैं 4 बार घूमना पड़ता था, इतना छोटा था। 9 साल का बच्चा यार, 9 साल का कितना छोटा बच्चा होगा। हाँ, और टेबल क्लीन करता था, और फिर वही न बिस्तर था ना कुछ था, गोनी का जो कपड़ा था, चावल के जो बोरी है, वो ही बिछाते नहीं थे, कंबल भी था, और उसके अंदर घुस के सोते थे। छोटे बच्चे करते हैं। वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। और तो ब्यूटी उनकी जर्नी की यही थी कि जहाँ भी काम किए, जब मालिक ने कुछ नया खोला तो बोले तुम जाके संभाल लो, क्योंकि उनकी राइज हुई क्लीनर टू वेटर टू मैनेजर, तो वो संभालने के लिए बोले। मालिक ने 3 रेस्टोरेंट्स, इवेंचुअली होटल्स, बिल्डिंग्स खरीदे, और वो
पिताजी तीनों जगह आते जाते रहते थे, उनकी कोई इश्यू नहीं थी, बच्चे नहीं थे। तो पिताजी को एंड में जब उनकी उम्र हो गई तो बोले यार मैं तो संभाल नहीं सकता, तू अगर ले लेगा तो देख ले। तो पापा ने तीनों वो रेस्टोरेंट जहाँ वो काम किए उसे खरीद लिया उन्होंने। आज वो तीनों बिल्डिंग्स मेरे पास है, हमारे पास है, फैमिली के पास है, एंड दैट्स वेयर आवर जर्नी बिगैन। तो यू नो वो जर्नी देखने के बाद आपको लगता है आप कुछ भी अचीव करो, दैट्स नथिंग, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म का जैसे आप लोगों की जर्नी आज, यू नो भारती बोलती है कि यू कनेक्ट विथ मी सर, कनेक्ट क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पापा दिखाई देते, यू नो शी इज़ अ वुमन, लेकिन वो मेहनत, वो बिलीफ कि नहीं इट विल हैपन। हमेशा कहते थे दुनिया गया भाड़ में, तुम अपना काम पे ध्यान दो, बी हम्बल। एक ही मम्मी डैडी ने दोनों ने एक ही सिखाया कि बी हम्बल। पिताजी ऐसे थे, लेकिन उनके बच्चों को कोई अगर कुछ करे या उनके लोगों को, मैनेजर्स को, इसको सडनली मुझे एक शेर नज़र आता था वहाँ पर। कोई भी पुलिस वाला हो, डिपार्टमेंट वाला हो या कोई भी हो, गलत बात करे तो खड़े हो जाते थे। और उनका एक ही लाइन था, बेच डालूंगा सब कुछ, गांव चला जाऊंगा, लेकिन मैं नाइंसाफ़ी नहीं झेलूंगा। एंड दैट वाज माय फादर। और वैसे देखें तो इतने सिंपल टिमिड इंसान, तो वहाँ से शुरू हुई। एंड ऑफ कोर्स बर्थ के लिए मम्मी गांव गई थी, सो आई वाज बोर्न इन मैंगलोर बट रेज्ड एंड ग्रोन अप इन मुंबई। आपका बचपन कैसा था सर? क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम पे पापा जॉब कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल शायद नहीं थी, सिंपल। आई थिंक 1 बेडरूम का एक मैं चौल नहीं कहूँगा, लेकिन माड़ा की जो बिल्डिंग्स है जी, माड़ा के buildings, उसमें वहाँ रहते थे। सो देयर वाज 1 बेडरूम एंड 1 किचन एंड हॉल टुगेदर, तो उसी में थे। बट देन रेस्टोरेंट उन्होंने अच्छी तरह से संभाला और वो परफेक्ट थे। टाइम टू टाइम काम करना, दोपहर को 2-3 घंटे घर आना, हमारे साथ खाना खाना, अच्छा, फिर जाना 7 साढ़े 7 बजे मैनेजर के हाथ में देके घर आना फैमिलीज के साथ। तो उन्होंने फैमिली को बहुत टाइम दिया। तो मुझे हमेशा पापा, लंच टाइम पापा थे, सुबह निकलते वक्त स्कूल पापा थे, शाम को आ जाता था 1-2 घंटे में आ जाते थे। तो मुझे पता था कि आज 7 बजे आएंगे पापा, थोड़ा कैरम खेलेंगे, फिर गाने वाने होंगे, म्यूज़िक चलेगी और फिर खाना वाना एंड देन ऑफ टू बेड। क्रिकेट के लिए जाता था तो सुबह छोड़ने आते थे, मार्शल आर्ट्स के लिए जाता था तो छोड़ने आते थे। तो वो कनेक्ट मम्मी और पापा के साथ मेरा हमेशा रहा। सो दैट्स व्हाई आई मिस देम इवन टुडे। आज 5 साल हो चुके, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ही इज़ देयर टेकिंग केयर। आप इकलौते बेटे हो सर? बेटा इकलौता, 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन। और उनकी ब्यूटी ये भी थी कि 10th स्टैंडर्ड जब दीदी पास हुई तो वो चली गई 12th के बाद अब्रॉड। शायद वो पहली लड़की हमारे कम्युनिटी में, पूरी कम्युनिटी में, जो सालों साल पहले, 40 साल, आई थिंक प्रॉब्ली नियरली 45 ईयर्स अगो उन्होंने अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। दे सेड यू नो लड़कियों को पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी। 45 साल पहले एक लड़की को भेजा पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात है सर ये। एंड अब्रॉड जो भी जमा यहाँ वहाँ से करके, बोले एजुकेशन, बुद्धि की जो शास्त्र है उससे बड़ी शास्त्र हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए, अगर बुद्धि आपके साथ है और एजुकेशन आपके साथ है, कहीं ना कहीं आप दोबारा जाके अपने आप को बसा सकते हैं। वरना एसेट तो कभी भी गोल हो सकते, कुछ भी हो जाए उसके बाद आप करोगे क्या? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन जब आप पढ़े लिखो और आप में एक टैलेंट है तो यू कैन स्टैंड अप। इसलिए हमेशा कहते थे कि एजुकेशन कंप्लीट करना, यू नो, कहीं जॉब भी लगना पड़े कभी भी, यू विल नेवर रिग्रेट। ये मैंने साउथ इंडियन लोगों में बहुत देखा है सर कि एजुकेशन को वो लोग इतना प्रायोरिटी। जैसे हमारे वहाँ मैंगलोर में भी, आप साउथ कैनरा में देखिए 98% लिटरेसी है औरतों में। एंड एजुकेशन 98% क्या होता है? एंड एजुकेशन इज फ्री, एवरी स्कूल देयर इज फ्री, फूड लंच इज फ्री। अच्छा, टेम्पल्स में और इसमें, इसीलिए उन्हें इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, इसीलिए पायस लैंड, गॉड्स ओन कंट्री का जो खिताब केरला और इधर उधर होता है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। बहुत बड़ी और साउथ इंडियंस को सर बहुत अपने रूट के साथ ना आज भी इतने जुड़े हुए हैं। आज भी वो, मतलब आप देखते हो कि पूजा अर्चना तो सभी धर्मों में होता है, लेकिन साउथ इंडियंस की जब आप पूजा अर्चना देखते हो ना, उसमें थोड़ी ज्यादा होता है ना, ऑथेंटिसिटी, पूरा धोना, अलग कपड़े, साड़ियाँ अलग, सब कुछ, रेस्टोरेंट
पिताजी हर रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद एक क्विक वॉश करा देते थे, और वेडनेसडे रेस्टोरेंट बंद रहता था, पूरी इक्विपमेंट हम लोग बाहर निकालते थे फुटपाथ पे साफ करने के लिए, ऊपर से नीचे लेके नीचे तक। और मैं उनके साथ, वर्कर्स के साथ बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आज भी याद है पानी और सोप लगा के धोते थे, तो वहाँ से भाग के आके फिसलते हम लोग वॉशिंग होती थी। और ये नहीं कि मैं बच्चा था, आई जॉइंड डैड व्हेन आई वाज 15 years old। मैं 15 साल की उम्र से काम करने लगा था उनके साथ, क्योंकि मुझे शौक था काम का, और वही नेचर आज भी है। तो वैसे हम करते थे, दैट इज़ द हाइट ऑफ हाइजीन। क्योंकि वो बोलते थे ऑयल है, तेल है, तो पंखे साफ करो, दीवारों को साफ करो, गेट इट आउट और ब्रिंग इन पॉजिटिव एनर्जी। और वैसे ही हुआ, और वही चीज़ें मैं ज़िंदगी के हर इसके लिए अप्लाई करता हूँ, बिकॉज द लॉजिक इज़ द सेम ऑलवेज। जैसे आपने कहा कि मैंने सोचा कि सुनील सर आएंगे, क्वेश्चन मार्क हटा दी, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन से ही सब कुछ होता है, बिकॉज इट्स ऑल हियर, इट्स 100%। और आज मैं 63 years के एक्सपीरियंस के बाद ये बोल रहा हूँ, यू नो, कि आज मुझे बॉडी ऐसी चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल ये होनी चाहिए, यू नो। और आप मुझे कहीं नहीं दिखाई देखेंगे, आई डोंट गो एनीवेयर। मेरे अपने होंगे तो मैं जाता हूँ, वरना मैं कहीं नहीं जाता। मैं काम के लिए मांगने कभी नहीं जाता, मैं पीआर कभी करता नहीं। मेरा पीआर अगर ये बोले कि मैंने फ़ोन करके सामने से ये बोला, तो मैं अपना नाम बदल दूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कॉल आए, लेट्स रिस्पॉन्ड इफ़ वी वांट टू रिस्पॉन्ड, और वो भी बेनिफिट अगर हो हमें और इर्द गिर्द के लोगों को, तो बात करते हैं। व्हाट इज देयर टू बी रिटन अबाउट, लिख देंगे यार। कभी नहीं देखा सर कहीं नाचते हुए या कहीं आधी रात को कहीं पार्टी से निकलते हुए, कभी नहीं। हमने आपको सबसे ज्यादा पता कब देखा था, जब आपकी बेटी की शादी थी जी, तभी मीडिया में थे आप। घर में 70 लोग थे और घर में ही शादी हुई। काफी लोगों ने कहा किसी को नहीं बुलाओगे तो अच्छा नहीं है, तो ऐसे किसी को नहीं बुलाते ना, टेंशन ही नहीं है, तो इसीलिए किसी को नहीं बुलाया। घर पे रखा था। हाँ, घर पे ही था, और तिया चाहती थी भी यही कि घर पे ही हो, दैट वाज इट। उसके अलावा कोई नहीं था। उल्टा रिवर्स हुआ, उल्टा लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शादियां ऐसी होनी चाहिए, छोटी फैमिली। कितने लोग थे सर फिर भी? 70। और आप सोचो, लड़का और लड़की दोनों पार्टीज गिनकर, अच्छा, मतलब दोनों के मिला के 70 थे? मिला के 70 लोग थे हमारे वहाँ। उसमें से भी आप सर 25 तो काम करने वाले ही लगा लो, 50 ही होंगे, 25 ही। वो तो मैं बोल रहा हूँ जो इनवाइटेड गेस्ट। पर मजा आया सर 70 लोगों के बीच में? 100% सुपर। सबको अटेंड किया, सबसे मिले होंगे आप? हर एक ने क्या खाया है और कितना खाया है वो भी मुझे पता था। तो द आइडिया था कि जो भी आए, अतिथि देवो भव। हम वो भूल गए, 5000 लोगों को बुला देते और उसके बाद अटेंड किसी को नहीं करता। अरे ऐसे काम कर, उसको खाना खिला देना। अभी इसको भी मालूम है वो नहीं बैठेगा। सही बात है। क्यों बैठूं मैं? कहीं खाना खाने तो नहीं जाते ना, हम विश करने जाते हैं। अगर आप बैठोगे हमारे साथ, आप एक माहौल बनेगा तो बैठेंगे। तो that's the way we live our life. बट सर इस जर्नी में आपको ऐसा नहीं लगा जब आपकी बेटी की शादी तय हुई, आपको कैसा लगा, बड़ी हो गई, ये शादी हो रही है? Absolutely. और मुझे लगा था कि being so emotional, मैं रोऊंगा बहुत, और सभी लोगों ने यही कहा। Of course emotionally इम्पैक्ट था, लेकिन लड़का इतना अच्छा मिला, सच्ची यार, यू नो। तो मुझे लगा कि एक बेटा आ गया घर में। एंड मैं हमेशा तिया को कहता हूँ, यू आर ब्लेस्ड दैट यू गॉट सच अ वंडरफुल सोल। और कभी सोचा नहीं था, ऑफ कोर्स मैं क्रिकेट ऑब्सेस्ड हूँ, तो लोग कहते हैं कि तुमने मैनिफेस्ट किया होगा। शायद मैनिफेस्ट किया होगा। और राहुल को देख के मुझे हमेशा लगता भी था कि व्हाट अ लवली बॉय, बिकॉज ऑफ द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, यू नो। और जैसे ये IPL में 3 बातें, एक धोनी को देखते हुए उसने जब टोपी नीचे किया था, जब फील्ड पे कोई भी बातें होती है, एब्सोल्युटली क्वाइट, बैड बिहेवियर नहीं देखा। नहीं, सेंचुरी मारेगा तो कूद के, ऑफ कोर्स यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ, लेकिन उसका अपना ही है। तो वही काम फीलिंग, तो
यू नो दीज आर द क्वालिटीज। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आई थिंक तिया यू आर ब्लेस्ड एंड द बेस्ट पार्ट इज जहाँ मैं पैदा हुआ उससे 3 किलोमीटर दूरी उसका घर। सो ही इज फ्रॉम मैंगलोर। वाह, यू नो सर क्या बात है। आपको तो हम इतने सालों से देख रहे हैं, मतलब आपकी एक इमेज, फिल्मी इमेज है। एक टाइम बीच में आया था जब हम खुद जोक्स लिखते थे तो बोलते थे कि यार अभी ना हीरो के पास काम नहीं है। ऐसे एक टाइम आया था जब लगता था, बट वो अब परसेप्शन है। तब मीडिया भी ऐसा था जो दिखाते थे। आज जितना इजी नहीं होता, जैसा आज आपका इंस्टाग्राम देख के आदमी सब पता कर लेता है। वो टाइम पे आपको क्या फील होता था? इसी परसेप्शन, लेकिन वो सही भी था क्योंकि 5 साल के लिए मैंने किया ही नहीं। ऑफ कोर्स 4 साल क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी, तो मैं सिर्फ उन्हीं के साथ लगा रहा। ज़ीरो, आई हैड नॉट टेकन ऑन एनी असाइनमेंट। उसके पहले काम कर रहा था लेकिन अच्छी फिल्में नहीं आ रही थी। जब आप गलत करना चालू करते हो, इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाते हो ना, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। सो कोई असिस्टेंट आया, सर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, कर लीजिए, तो मुझे ना बोलना आता ही नहीं। तो मैंने कर ली फिल्म खराब थी वैसे नहीं था, लेकिन प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर था। तो तब हम उसको किचन चलाओ प्रोड्यूसर बोलते थे कि 10 आया तो 5 अंदर रख ले, 5 फिल्म में डाल दे। वहाँ मुझे इम्पैक्ट बहुत हुआ। बट आई नेवर लॉस्ट हार्ट, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी दूर भी आऊँगा। यू नो, सो व्हेन यू आर इंडेटेड टू समथिंग यू डू दैट। फिर जब पिताजी बीमार हुए और मैं पिताजी के साथ टाइम बिताया, आई फेल्ट दिस वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। और तब रियलाइजेशन हुआ कि you know what, if you want to achieve anything, there's nothing you can't achieve। क्योंकि personally from लक्ष्मी के point of view से आप देखो तो हमेशा मेहरबानी रही है मेरे ऊपर। She's always been so kind to me without asking। She will give me a route sometimes or the other कि ये बेटा this is it, check कर लो। और मैं smart enough हूँ worldly to understand that। You know, of course, मैं कहता हूँ वो परसेप्शन है कि सुनील शेट्टी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, बट वो सच में है नहीं। आई डू माई बिट एंड आई लिव विद इन माई मीन्स। आप कभी नहीं देखोगे कि मैं 4 गाड़ियाँ चला रहा हूँ। मेरी एक गाड़ी है, आई विल एंजॉय दैट कार फॉर 1-2 years। जो घर मुझे चाहिए, मुझे वो घर चाहिए। आई विल नॉट सेटल फॉर ऑर्डिनरी। सो when I can afford it, I will do the best। क्योंकि फिर वही तो जिंदगी है ना। सबसे ज़्यादा आप वक्त कहाँ गुजारते हो? घर में गुजारते हो। सो इफ द हाउस डजंट इनवाइट यू, देयर इज नो पॉइंट। मैंने आज सब लोग बोल रहे हैं सुनील शेट्टी की फार्म हाउस देखो, मैंने 16 साल पहले बनाया था। 16 साल पहले? हाँ, आज उसकी वैल्यूएशन वो होगी, लेकिन तभी वैल्यूएशन नहीं थी। हाँ। तब मेरी वैल्यूएशन और वैल्यू क्या थी कि मैं चाहता था कि आहान और अतिया के साथ साथ मैं भी बड़ा हूँ। तो मेरी रीजनिंग थी कि वीकेंड हम वहाँ चले जाए, वो फार्मिंग सीखे, वो मुर्गे कैसे रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, और वो मेरे पेट्स है, डाइट का हिस्सा नहीं है। अच्छा। तो मेरे पेट्स है, तो वहाँ अगर ग्रीन उगाना हो, हर पेड़ जो वहाँ लगा हुआ है वो हमारे लगाए हुए हैं, मम्मी के, माना के, मेरे, अतिया के। अतिया बोलेगी ये मेरा पेड़ है, आन बोलेगा ये मेरा पेड़ है। जहाँ पत्थर था आज 400 से ज़्यादा पेड़ उग रहे। देयर इज़ अ मैजिक टू इट, देयर इज़ अ बिलीफ। तो घर इसलिए बना, वो बन गया वैल्यू, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने कभी प्लान नहीं की थी, वो कभी बेचूंगा नहीं, यू नो। तो उसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो ही है ना, फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव। लेकिन फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव इट इज़ प्राइसलेस। वैसे ही घर, जो इस घर में रहता हूँ या रहना चाहूँगा आगे भी, दैट विल हैव नो वैल्यू फॉर मी। फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड इट हैज अ, हाँ भाई ये है करोड़ों का घर, लेकिन क्या बेच थोड़ी रहे, जेब में थोड़ी आ गया, और बेचना चाहेंगे भी नहीं। करेक्ट। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गिव अ लाइफ टू द किड्स जहाँ उनको लगे कि यार ये होना चाहिए, एंड देन यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू आर मेंट टू डू। जो लोगों के लिए करना वो मत रोकना। वो पिताजी ने हमेशा कहा कि जो देना है देते रहो, यू विल ओनली गेट मोर। एंड ये माँ का कहना है हमेशा। मैंने आपका सुना भी है कि आपने अभी दोनों हाथों से लोगों को दिया है। आई थिंक हेल्प कहूँगा, देने की बात नहीं कहूँगा, देने का हक किसी को है ही नहीं, लेकिन यू हेल्प समबडी इन दैट जर्नी। और एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते, यही कहते हैं कि यार आगे की किसी और की भी मदद कर लेना, इट विल हेल्प यू। कर्मा ना इज ओनली अबाउट दैट। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ऐसे कुछ डायरेक्टर्स थे, मैं आज 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ,
आपने इतनी पिक्चरें की है उनके लिए और अलग 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 फिल्में, हम फिल्म के नाम भी नहीं लेंगे, पर वो फिल्में मुझे बैकएंड पता है कि आपने उस डायरेक्टर के लिए की थी क्योंकि उसने आपसे रिक्वेस्ट की थी। राइट। आप कभी ऐसा नहीं करते होंगे कि नहीं यार ये स्क्रिप्ट जा चेंज करके ला, ऐसे ही कर, मैं बता रहा हूँ, चल अभी मैं बोल रहा हूँ, हम लोग तू बोल रहा है ना, चल आ जा। और वैसे हमेशा से ऐसा किया? हमेशा। इसलिए लोग बोलते हैं कि यार आपके कंटेम्प्रेरीज जो कितने आगे निकल गए। आई सेड आप 3 को देख रहे हो, 300 जो पीछे रह गए उनको बातें नहीं करते ना। तो लेट्स लुक एट ऑल दैट, लेट्स बी थैंकफुल कि आई एम नॉट लाइक दोज 300 अनफॉर्चुनेट बॉयज, यू नो, आई एम स्टिल देयर, आई एम स्टिल रेलिवेंट, यू नो, सो इट डजंट मैटर। अगर रेलिवेंट नहीं होता तो मीडिया लिखती ही नहीं आपके बारे में। अच्छा हो बुरा हो लिखती नहीं, भूल जाते। बिल्कुल, मीडिया बहुत जल्दी भूल जाती है चीज़ों को, लेकिन आई थैंक द मीडिया कि दे केप्ट मी अलाइव 6-7 साल। और कहीं ना कहीं रेलिवेंट रहने के लिए मैंने कुछ चीज़ों पे कंसंट्रेट की, जैसे फिजिकलिटी पे कंसंट्रेट की, हेल्थ पे कंसंट्रेट की। यू बिकेम द एपिटोम ऑफ हेल्थ, यू नो। और मैं बार बार 63 कहता हूँ बिकॉज आई वांट एवरी चाइल्ड टू गो होम एंड टेल कि सुनील अंकल को देखो कैसे हो, आप क्यों ऐसे करते हो, आप क्यों ऐसे करते हो, आप क्यों नहीं ऐसे हो सकते। और कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ यार, एक 50% तो मैं अचीव कर सकूँ, दैट्स माई ओनली एम। आई हैव नो अदर एम। मैं इसको एनकैश नहीं करता हूँ हेल्थ पे। मैं कभी जिम की वीडियोस मेरी बहुत कम आएंगे, लेकिन यू डोंट हैव टू शो वर्कआउट इन द जिम। सही कपड़े पहन के कड़कले होके चलना ही अपने आप में एक वर्कआउट है। यू नो, सो एंड इनडायरेक्टली लोगों को ये समझ में आ जाता है। ये वर्चुअल वर्ल्ड हट चुका है अभी, यू नो। मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि खुश रहना एक्चुअली बहुत आसान है, लेकिन मैं खुश हूँ दिखाना बहुत मुश्किल। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि 99.9% हम सबको खुश दिखाना चाहते हैं, अंदर से है या नहीं वो हम छोड़ देते हैं, छोड़ना। एग्जैक्टली। लेकिन नहीं, मैं दाल चावल से बहुत खुश हूँ। अचार, दाल चावल, पापड़ मिल जाए बस हो गया, और वो भी माँ के हाथ का या कांजी मम्मी का हाथ का। लेकिन दिखाने के लिए 5 डिश, इसकी फोटो, डिजर्ट, हाँ ये, उसके बाद देखो भी कि लाइक कितने आए। हाँ एग्जैक्टली। सर आप हीरो कैसे बने? क्योंकि आपके पापा का तो रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन अन्ना का रेस्टोरेंट, और उनका बेटा हीरो, वो भी एक्शन हीरो। कह रहा है 12 साल के उम्र से मैं मार्शल आर्ट्स करता रहा। अच्छा। मैंने ब्रूस ली को देखकर सोचा कि यार मार्शल आर्ट्स करना है, ब्रूस ली बनना है। तो मैंने मार्शल आर्ट्स सीखी 2-3 साल में। आई वाज गुड, आई वाज वेरी गुड। मैं ऐसा था कि कोई भी स्पोर्ट आप मुझे दे दो और मैं एक दिन में सीख जाऊँ। To date, I was an extraordinary athlete and a sportsman. तो मार्शल आर्ट्स करते करते मैं 2 साल में ही उन्होंने मुझे सीनियर बना दिया, 14 और 15 साल की उम्र में। और मैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को ट्रेन करता था अंडर सेंसाई परवेज मिस्त्री। एंड 14-15 ईयर ओल्ड बॉय, आई वाज ट्रेनिंग, आई वाज सो गुड। तो एक बार डेमो में, आई थिंक लेटर ऑन, मच लेटर इन लाइफ, डेमो में राजीव राय ने मुझे देखा। I think that was I think महाराष्ट्र पुलिस के डेमो में मैं था स्टेज पे, और राजीव ने देखा, और शबीर मेरा दोस्त था। राजीव ने कहा यार who's this boy यार, great action he does। क्योंकि तब वीडियो का दौर था, फिल्में नहीं चल रही थी जैसे आज OTT के दौर की वजह से थोड़ी जो झोल हुई है। VCR आता था, करेक्ट। तो फिल्में बनती नहीं थी और उनको चाहिए था मास फिल्में जो CPCI इंटीरियर्स में चले, तो एक्शन वाज मास। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन फिर भी राजीव ने मुझे बोला कि मैं फिल्म करूँगा, लेकिन वो फिल्म नहीं हुई क्योंकि जो उनके हीरो थे वो बीमार थे। तो वो ठीक हो गए तो मुझे रखा गया कि हम करेंगे फिल्म। JP दत्ता ने मेरी फ़ोटो रिलीज थी तभी, और उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए थे मेरे, तो काफ़ी डायरेक्टर्स ने देखा था। तो प्रहलाद जी ने मुझे साइन किया। प्रहलाद जी के साथ मेरी फिल्म शुरू हुई, आरजू, दीपक शिवदसानी के साथ। मैं, दीपक शिवदसानी, शत्रुजी, राज बब्बर। फिल्म 99% कंप्लीट हुई, फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ और फिल्म शेल्व हो गई। ऐसा होता है सर? ऐसा ही होता है। और वो थी मेरी एक्टिंग क्लास, क्योंकि वरना मुझे एक्टिंग एकेडमी में कभी गया ही नहीं था। अच्छा, तो आप खाली जो एक्शन से आपको डायरेक्ट 4-5 दिन गया होगा रोशन तानाजी जी के वहाँ, मुश्किल से।
उसके बाद डायरेक्टली खड़ा कर दिया कैमरा के सामने, और वो भी फर्स्ट डे डांस करवा दिया। पहली फर्स्ट फिल्म कौन सी थी सर? अंत आपकी? आरजू। 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 अच्छा। तो वो शेल्व हो गई। फिर प्रहलाद जी ने एक और फौलाद अनाउंस किया। फिर आई थिंक डायरेक्टर को लगा कि डायरेक्टर की पिक्चर बड़ी हिट हो गई, तो वो बोला यार मुझे बड़े हीरोज़ मिल रहे हैं, नए हीरो के साथ नहीं, तो वो शेल्व हो गई। फिर आया वक्त हमारा है, और साथ साथ बलवान वक्त हमारा है, मुझे पता है वो वाला सीन ना सर, आप ठीक कर लीजिए है ना सर? वो करती बेचारी टायर बदले थे, आराम से कीजिए मैम, जिसमें आप बड़े फाइटर होते हो, आपका मामा के चाचा आपको तेल लगा के कंघी करके साइकिल में टीका लगा के बेचते हैं। मुझे याद है क्या क्या सीन्स है सर। वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। सो फेलियर नहीं कहूँगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट कितना देखा। हाँ यार, पहली पिक्चर आदमी की, दूसरी पिक्चर खट। एब्सोल्युटली, लेकिन मेंटली स्ट्रांग था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन था, एथलीट था, हारना जानता था मैं, कि कभी हारूंगा तो कभी जीतूंगा, टीम स्पोर्ट खेलता था। तभी मुझे ये मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी और ये सब नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तभी लोगों को होता था, क्योंकि आज के लोगों को बहुत हो रहा है। क्योंकि हम सब रूम के अंदर बैठे, हमारी ज़िंदगी वो मोबाइल फ़ोन है। जब तक हम मोबाइल फ़ोन से नहीं हटेंगे, और जब तक आप गोलू को बाहर बच्चों के साथ खेलने, हारने, गिरने, पढ़ने नहीं सिखाओगे, तब तक आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे सबके ज़िंदगी में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे एक टीम स्पोर्ट में, एक टफ स्पोर्ट में, कंपेटिटिव स्पोर्ट में डालो, सो ही लर्न्स टू लूज, नॉट टू विन। विनिंग तो वो सीखेगा, लेकिन हारना, एंड दिस वाज इट। हाँ ठीक है, एक फिल्म नहीं हुई, ठीक है, दूसरी होगी। लेकिन जब बलवान के रिपोर्ट्स बाहर निकले और एक्शन के रिपोर्ट्स निकले, मैं तो 40 फिल्में साइन कर चुका था फर्स्ट फिल्म के रिलीज के पहले। 40? यस, एंड वी यूज्ड टू डू दैट मेनी फिल्म्स। हम लोग 25-30 फिल्में एक साल में शूट करते थे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। हाँ, एक दिन में 3-3 फिल्में, पैंट वही, 3 अलग शर्ट। क्या फिल्मिस्तान में सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, तीनों मेरे कि प्रोड्यूसर सेट भी फिर ऐसे लगाते होंगे ना कि ज्यादा ट्रैवलिंग ना करें, यहाँ से उधर, वहाँ से उधर, शॉर्ट दे शॉर्ट, पैंट रहने दे, वही है ना। एग्जैक्टली। और वो जो रूम अपने सेट में जाने से पहले लेफ्ट में जो रूम से, वहाँ मैं लास्ट रूम में मेरा था, मैं 10-10 दिन रहा हूँ वहाँ पर। वो वाला वो जो चैनल वाला रूम था है, बड़ा रूम। यार सुनील सर को शर्ट दे, पैंट मत करवाना चेंज। हाँ, नहीं पैंट वो लोग वो तो बोलते ही नहीं थे, हमारे पास ही टाइम नहीं था चेंज करने। यार 25-25, 20-20 फिल्में सर, कहानी सुनते थे या एक रफ आइडिया लेते थे? 1 लाइन, यू नो। तभी मुझे लगता था कहानी सुनने को भी खराब लगता था, कि इट लुक्ड वेरी फनी, कि ये क्या सुना रहे। अच्छा ठीक है, कर लो। नॉलेज था ही नहीं ना ही ट्रेनिंग थी, मौका मिला था, बोले चलो यार, चौका लग गया, वो बात अलग है, लेकिन दैट वाज द स्टोरी। पर घर वालों ने कहा कि, पापा ने कहा कि ठीक है, पापा ने कहा 1 लाइफ टू लिव, गिव इट योर बेस्ट। और पापा ने एक चीज़ डेफिनेटली कहा कि केटरिंग इंडस्ट्री से आए हो, मेहनत करना तो तुम सीख ही गए हो। क्योंकि क्या, जब दुनिया छुट्टी पे रहती थी, न्यू ईयर, क्रिसमस, हम सर्व करते थे, तो मैं किचन में भी रहता था, और बाहर में टेबल्स सर्व भी, वेट भी करता। यार सर, गालियाँ भी सुनता। बात है यार, मैंने अब सोचा कि जब हम लोग छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पार्टियां मचा रहे होते हैं, तब कुछ लोग हमें सर्व कर रहे होते हैं सर। दिवाली यानी कस्टमर ना, हमने वो देखा ही नहीं। न्यू ईयर्स और क्रिसमस पे जब मैं माना के साथ आई स्टार्टेड सीइंग माना, न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए सब बाहर जाते थे। आई यूज्ड टू मीट हर एट 4-5 इन द मॉर्निंग, बिकॉज रेस्टोरेंट पे था मैं, यू नो। एंड दैट इज़ वाई जब लाइफ पार्टनर भी मिलता है ना आपको, वैसे ही मिलता है। जो लड़की तब पेशेंट थी, आज भी पेशेंट है। हाँ, बड़ी शांत से मैंने देखा है। आफ्टर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री भी वैसे ही पेशेंट है। हाँ, कि नो प्रॉब्लम, वो आएगी भी, आउटडोर्स पे भी आएगी। तो आफ्टर माई शूट वेरी रेयरली जेपी दत्ता जी की शूटिंग होगी, या ऐसे कोई शूटिंग होगी जहाँ उसको जेपी जी भाई है, राखी बांधती है वो, तो वही, वरना नहीं। बच्चे भी मेरे वैसे ही है, यू नो। सो इट्स आई थिंक जो एटमॉस्फेयर उनके ग्रैंड पेरेंट्स से उन्हें मिला है, क्योंकि उनके साथ रामूल से सूद ही प्यारा होता है ना, बहुत सही। तो वो जो रिलेशनशिप है उनका, दे हैव ग्रोन अप लाइक दैट। अच्छा, बनती थी उनकी बहुत ज़्यादा। सिर्फ माना और मेरी कहानी 9 years वी वर सीइंग ईच अदर, बिल्कुल नहीं।
और जब भी मुझसे कहा गया, मम्मी ने कहा कि शादी है तो शादी करनी है, ये है वो है, तो मैं एक ही कहता था कि माँ यू नो आई एम सीइंग समवन, अगर किसी और से शादी करूँगा तो 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, उससे अच्छा शादी ही नहीं करता। आपके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा लेकिन शादी ही नहीं करता। सर माना मैम तो एकदम नाजुक सी शांत सी, फाइटर से कैसे प्यार हुआ? गुंडा था मैं, लिटरली गुंडा था। मतलब ऐसे वाला कि जो लड़की को हाथ रख देना कहा जाओगे, यू नो एंड बट आप तभी हीरो थे ना? बिंदास। तब हीरो थे? बन चुके थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो हीरो बनने से पहले? much earlier. उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो I spoke to her and she said your life, so as long as you know what is right and wrong. इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बहुत ही थिन लाइन है इंडस्ट्री में। भाग जाना बहुत आसान है। Beautiful girls are beautiful. Some of the girls are very beautiful. लेकिन once you know what you are going to lose against what you are going to gain, I think वो सब पता चलता है। क्या बात है, क्योंकि कभी आपका सुना भी नहीं। नहीं, that's why you follow that. You follow that. You know कि ये लाइन आप फॉलो करो। उसको पाने में आप कितना कुछ खो दोगे। Yeah, absolute. वो आपको जानना है। और this same thing applies to anything and everything in life. आप किसी भी चीज़ को, अरे यार मैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत पैसे कमाना, फिर टाइम नहीं रहेगा आपके पास बच्चों के लिए। तो you have to learn to balance, and trust me, when you balance, everything comes to you double, because less is more. क्योंकि आज सर हम डिस्कस कर रहे थे दोनों, मैंने बोला क्या पूछेंगे सुनील सर से, कहता बस यही पूछना है कि हैप्पी फैमिली कैसे बनती है, क्योंकि इसने डांस दीवाने में बहुत सुना है सर आपको। मैंने बहुत सुना है आपको, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को समझाते थे, किसी की पेरेंट्स को समझाते थे, तो ऐसे लगता था कि ये अपना समझ के समझा रहे हैं। तो ना मैंने जजेस बहुत देखे हैं सर, आप अच्छा करते हैं, अगली बार और मिलेगा, चलिए भाई अगला। आप तो पूरा 20-20 मिनट लेके उसको बैठ जाते थे सर। लेकिन क्या करें, आज भी छोटू अपना फोन करता है मेरे को, सुनील सर को फोन दो है। 4 बात हुई, आप भूल गए मेरे को। ऐसे मैं कैसे भूला, आपने फोन नहीं किया। मैंने बोला तू तो फोन करने वाला था, मैं कहाँ तेरे को फोन करता, तू बिजी रहता है। हाँ, तो उनके साथ बहुत बनती थी। अरे बनती है ना, नेक्स्ट लेवल बनती थी। वाह, क्योंकि that gives me a high, you know, my relationship with people. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मुझे पता नहीं मैंने अचीव कितना किया, लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली पता है, दोस्त बहुत बना है इंडस्ट्री में, यू नो, क्योंकि वो सोच है आज 9 बजे पैकअप होना है, हाँ पैकअप, वी आर स्ट्रेसिंग आवरसेल्व्स आउट। 9 का 10 हो गया, ठीक है यार, क्या है, ब्रांड किसका है, अपना ही ब्रांड है। डांस दीवाने है किसका, अपना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि इवेंचुअली इट हैज टू कम टू यू, एंड दैट इज व्हाट एवरीबडी, सभी लोगों ने यही कहा कि भारती, आप, माधुरी, हाउ यू ऑल आर टुगेदर। आई सेड इट्स नॉट 3 of us, इट वाज एवरीबडी ऑन द सेट। कि हमें पता था कि अगर कुछ टेक्निकल इशू हुआ तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि उनकी भी मजबूरी है। क्या करें, 90% एक्टर्स का यही इशू होता है कि पैकअप क्यों लेट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और उसमें आदमी कलपते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। एजेंसीज ना, एजेंसीज जो आप एजेंसीज होते हैं ना, वो टाइम देते हैं कि सर 8 बजे उठना है, 9 बजे इधर लुक देना है, 10 बजे इधर लुक देना है। स्टे अवे फ्रॉम, यू नो, उन बहुत सारी चीज़ें एजेंसियों ने ख़राब किया है, यू नो, कि सर स्क्रिप्ट, अरे बहन, सर फिर बहन आती है, अरे बहन यार सो क्लीशे, अरे हमारे इमोशन ही बहन, भाई, भाभी, पिताजी और देश है यार, उसके अलावा क्या इमोशन है अपने। और उस आदमी ने शायद कोई एक कोर्स किया है, BMM या कोई एक, नहीं कोर्स भी आधा किया है और आधा करके उसको कुछ मालूम नहीं है। पर ये है कि उनको स्टारबक्स के सारे फ्लेवर मालूम है। आप कहोगे ना मैं क्या पीऊँ अब फ्रेपे, एंड ये मेरे को कुछ पता भी नहीं होता, उन एजेंसी वालों को सब फ्लेवर पता है। मेरे को किसी ने पूछा था अभी कि यार पहले जैसे शोज क्यों नहीं बनते, बिकॉज टीवी में ना हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो शोज का वो जैसे मालगुडी डेज या आप नाम ले लो शोज के, याद हो जाता। तो कहते वो बनाने वाले लोग नहीं रहे। मैंने बोला बनाने वाले लोग अभी भी है, सिलेक्ट करने वाले लोग, अप्रूव करने वाले लोग चले गए हैं, अप्रूव नहीं हो रहा अभी। क्योंकि ये भी हो गया है ना, नंबर गेम हो गया ना। जब फाइनेंस बैठेगा क्रिएटिविटी में, Exactly. तो creativity is the job of creative people. A CEO, a CFO, a CEO cannot run a creative job. सही कहा। And that is why you see failure every time. And it's proof. अगर writing आपको नहीं देवे
और किसी सीईओ आके बैठने लगे, बहुत सारे सीईओ बैठ के एडिट, ये अच्छा नहीं है। अरे आपको पता ही नहीं, आपने देश ही नहीं देखा है। हैव यू सीन इंडिया? करेक्ट। By going to Europe for a holiday or going to Maldives for a holiday or going to London for a holiday, Correct. आप इंटीरियर की फिल्में नहीं बना And सकते। watching English films, watching international cinema, और इंडिया को जाना ही नहीं जीरो। Absolute. तो how do you expect it? It doesn't work. It doesn't work that way. सर एक फिल्म जिसके लिए मैं आपको मतलब इतना थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो फिल्म है हेरा फेरी। वो फिल्म इतनी कमाल फिल्म है, इतनी फनी है, और मैं सबके मुंह पे स्माइल आ रही है क्योंकि वो है ही इतनी कमाल। तो कैसे माने सर आप करने के लिए, क्योंकि आपके नेचर से अलग है वो। पर्सनली मैं कॉमेडियन हूँ अपने दोस्तों के लिए, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, आज भी वी बीन फ्रेंड फॉर 60 years ईच वन ऑफ अस। कुछ 10-12 लोग हैं जो हर हफ्ते मिलने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ द एनर्जी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, दे ऑलवेज से, अरे यार कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे दोस्तों का। अरे दोस्ती अगर फ़ायदे के लिए करे तो इट डजंट मेक सेंस। इट्स नॉट अ कमर्शियल सेटअप। सही कहा। वो लेकिन वो ऐसे बच्चे हैं, वो आर डूइंग 10 times बेटर देन मी, तो वो मुझे ग्राउंडेड रखते हैं कि यार वेल्थ तो ये है, वेल्थ इज नॉट दिस। सही कहा। वेल्थ इज नाउ द फ्रेंडशिप, जो रिलेशनशिप है। तो उनके लिए अगर मैं नहीं जाऊँ, वो कभी हंसे ही नहीं, और मेरे को देख के ही उनकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि मैं खींचता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मस्ती चलती है, बहुत ज़्यादा। अभी तो सेट वेट पे एकदम शांत रहता हूँ, वरना मस्ती शूटिंग पे हो और हम लोग हो और आउटडोर हो और मस्ती ना हो, इम्पॉसिबल। आफ्टर पैकअप, स्पॉट, मस्ती, भूत प्रेत, कुछ ना कुछ करना चालू ही रहता है। सो दैट वाज द केस। तो बहुत ही, मैं भी बहुत कोशिश करता था कि कॉमेडी करूँ यार। चांस मुझे पहला मिला गोपी किशन में, जहाँ गोपी भी था और किशन मेरे दो बाप। तो तब जाके मेरे दो बाप। तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि हाँ यार इसमें दोनों है तो बैलेंस है, वरना कॉमेडी है तो फिल्में ही नहीं बिकती थी। शर्ट नहीं उतारूं तो फिल्म जॉली सर का काम होता था, जॉली लीवर करते थे कॉमेडी, वो अपनी जगह पे। करेक्ट। लेकिन फिर मुझे ये तेरा घर ये मेरा घर में, उसके बाद मैंने प्रियन सर को इंट्रोड्यूस करवाया फिरोज भाई से। लेकिन फिरोज भाई की फिल्में आप देखिए, सब में एक्शन भी है और ह्यूमर भी बहुत ज़्यादा है। हेरा फेरी, आवारा पागल, दीवाना, वेलकम, उनकी राइटिंग ही वैसी है। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग अ राइटर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पंच इधर ख़त्म मत करना, इसके आगे भी कुछ हो सकता है ना। आज वेलकम भी लिखा जा रहा है, लेकिन राइटर्स आर डैम गुड। फरहाद भाई इज़ ब्रिलियंट एज अ राइटर, लेकिन जो एडिशंस फिरोज भाई करते हैं, इट इज द नेक्स्ट लेवल। तो दैट्स व्हेन क्रिएटिव चीज़ें और अच्छी चीज़ें। तो हेरा फेरी, लेकिन हेरा फेरी भी शुरू ऐसे ही हुई थी। फर्स्ट टू शोज फ्लैट, जीरो और डिजास्टर। और जबकि हम लोग जब शूट कर रहे थे, हम लोग हंस के पागल हो जाते। अच्छा, शूटिंग पे आपको समझ आ गया था ना कि ये मस्त बन रहा है? ब्लॉकबस्टर था, मैंने हमेशा कहा था। मैं, परेश और अक्षय तीनों को पता था दिस वाज, क्योंकि एक्टर्स भी दिग्गज एक्टर्स। परेश जी, ओमपुरी जी, माय गॉड व्हाट एक्टर्स यार। क्या, और सबने इतना यार हंसी आई जा रही सुन के सीन अभी, कि वो वैन वाला सीन, वो जब आते हैं उनके गांव से, वो उधर बैठते तो उधर से निकली जाते हैं सब, मतलब जो बोले सोनिया कोई आवाज नहीं, अंदर जाओ, वहां से निकल रहा नहीं। लेकिन दैट वाज, क्या बात है यार। ओम जी हेलमेट में, अरे तुम क्या बैठे हो? अरे मैं सुसु कर रहा हूँ, हम लोग इधर सलाह बना वो। लेकिन वो क्या था, वो ऑन द स्पॉट बनाया गया हम लोग। या मेरे परेश जी और अक्षय की टाइमिंग इज अनबिलीवेबल। अभी वेलकम टू दी जंगल में भी हंस के लोग पागल हो जाते हैं। अरे बात है यार, टाइमिंग, इट इज द टाइमिंग। लेकिन फर्स्ट टू शो, जैसे मैं कह रहा था, फ्लैट। फिर 6 बजे के बाद जो फिल्म उठी है, सेम थिंग विद बॉर्डर। समटाइम्स जो फिल्में आप बिलीव करते हो, जिसमें आप बिलीव करते हो, कभी कभी लेट रिएक्शन हो जाता है। बॉर्डर को कहते थे कि डॉक्यूमेंट्री है। आज देखो आप डॉक्यूमेंट कर लो कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। और आज ही मैंने देखा कि बॉर्डर 2 का आपका अनाउंसमेंट आया। सनी बाजी है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। 27 years of border today। लेकिन देखिए आज भी संदेशे आते हैं, जैसे
जो स्टेज पे ऐसा हो जाता है सर। गूज़बम्प से हाँ, और लास्ट वाला गाना मेरे दुश्मन मेरे भाई, वो तो बहुत, उसके वर्डिंग मैंने एक एक मुझे याद है सर, कैसे कि मतलब तेरा भी वतन में, मतलब उनके भी सिपाही हैं और हमारे भी हैं। जावेद साहब एंड ओपी दत्ता जी राइटर थे, जेपी जी के फादर, हु वाज द राइटर, स्टोरी है, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। और कहाँ शूट हुई थी सारी वो सर? बीकानेर। सर प्रियदर्शन के साथ भी आपने फिल्में की और वो इतनी फनी फिल्म है। मैं बिकॉज हम कॉमेडी लिखते हैं ना सर, तो हमको ये समझ आता है कि यार कभी लाइंस फनी होती है, कभी सिचुएशन फनी होती है। प्रियदर्शन की फिल्मों में ऐसा है कि स्क्रीन प्ले इतना टाइट होता है, इतना टाइट, पेसी, बहुत पेसी, और फिर क्लाइमैक्स ऐसी जगह पे लेके आके छोड़ते हैं कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे और आप क्लाइमैक्स लेके बाहर निकलोगे। ट्रू। और द बेस्ट पार्ट इज हर एक्टर को कंफर्टेबल कर देता। कोई ये नहीं सोचता मेरा सीन, हमारा सीन। और ये हमारी वाली बात है ना, हमेशा काम कर लेती है। आज ऑल ऑफ अस हैव स्टार्टेड थिंकिंग, अरे मेरा सीन क्या है, मेरा डायलॉग है, ही वाज आई नो व्हाट यू डूइंग। क्लाइमैक्स सबका था, हाँ, और हमारा भी था, यू नो, दैट वाज प्रियदर्शन। और उनकी राइटिंग, उनकी टाइमिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। वही मेरा सवाल था कि एक बंदे को हिंदी नहीं पता और वो मालामाल वीकली, आप दे धनाधन, हंगामा, हलचल, जो फिल्म बोलो आप, और इतनी देसी, जैसे हलचल आप फिल्म देखोगे सर, कितनी देसी थी, कितना एकदम और बहुत सारे साउथ के एक्टर्स भी लिए थे। लेकिन अपील तो सबको की ना, अपील सबको की। दैट इज सब्जेक्ट्स। आज हमको क्या लगता है कि अगर हम यूरोप जाए और लंदन जाए तो इंटरनेशनली वर्क करेगा। हम भूल गए कि हम सब्सिडीज के लिए फिल्म बना रहे कि या सब्जेक्ट के लिए फिल्म बना रहे। You know, so again math came in ना, when math comes in creativity खत्म हो जाती है। प्रियन जी के पास राइटर थे, the late नीरज वोरा सर, उनकी टाइमिंग क्या थी, क्या बात है। एंड एज अ राइटर हर्ष, आप प्रियन के साथ काम करोगे ना तो आपको लगेगा वापस स्कूल आ गया यार, क्या एजुकेशन है, क्या एजुकेशन है। दिस इज लाइक गोइंग फॉर हायर स्टडीज समवेयर। फिल्म मेकिंग, साबू सिरिल आर्ट डायरेक्टर, प्रियदर्शन, तभी जीवा थे, जीवा गुजर गए, फिर अभी प्रियन सर के कैमरामैन, वो तीनों जन और राइटर सिंक में चलते थे। अरे क्या बात है। सनराइज कहाँ होगा, सनसेट कहाँ होगा, तो सेट वो हिसाब से लगाएंगे। प्रियन सर 1 बजे से लेके 3 बजे तक, 3:30 बजे तक काम नहीं करते, ब्रेक, टॉप लाइट है, अनलेस ही कैन कंट्रोल द होल एरिया। तो फिर पूरे स्टूडियो में वो गोनी का जो कपड़ा है वो घुमा देते हैं ताकि लाइट ब्राउन होके सॉफ्ट हो जाए। बट देन ही विल वर्क इन द इवनिंग, ट्वाइलाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, जब सनडाउन होता है तो वो 2-3 घंटे वो करेंगे, और 1-2 घंटे या 1 घंटे, आधे घंटे समझ लो, वो करेंगे। एक सीन को 10 दिन में डिवाइड कर लेंगे ताकि वही लाइट मिले उनको। जीनियस जो बोलते हैं ना, पैशन एंड जीनियस टू अनदर लेवल। ये जेपी दत्ता, प्रियदर्शन, ऐसे डायरेक्टर्स आपको दोबारा, क्या बात है यार। That's why films are larger than life. धर्मेश दर्शन मेरे लिए, धड़कन, दीवानगी की हद उस इंसान की। धड़कन में सबको खा गए सर आप। 500 करोड़ वाली जो लाइन थी वो, एक कदम देव, एक कदम, उफ उफ, मतलब धर्मेश, but this is the director. This is not the actor, this is धर्मेश। वो हर चीज़ एक्ट करके दिखाता था, क्योंकि मैं जब करता था बोलते नो, एंड दे भी बुलाते थे, दे वैसे नहीं दे। एक दिन के बाद मैं बोला सर मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, आप कीजिए और मैं फॉलो करता हूँ। एंड आई जस्ट फॉलोड हिम। वो बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, एक्शन, वॉक करता था, हे, तो पहले मुझे 2 दिन तो हंसता था, मैं बोला यार ये क्या करता, मैं चलता हूँ पीछे, हे। हाँ, लेकिन तीसरे दिन के बाद आदत हो गई, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं किस चीज़ पे हंस रहा हूँ। मैं एक आदमी की सिंसियरिटी पे हंस रहा हूँ। तो हु इज द फूल, ही और मी? यस, आई एम द फूल, यू नो। He might have been wrong also, but still his intentions were perfect. His intention was for the character. His intention was for the film. तो I'm wrong. तो इन लोगों से सीख इतनी मिली है ना।
क्योंकि ये म्यूजिक ही आपका था। हे yeah, जब भी आप आते तभी करता था। absolute. मैं डांस Dance दीवाने में दीवाने हेलो करते सर हे मैं यही करती रहती थी उधर। और माँ शक्ति हाँ अरे सर माँ शक्ति यही करती रहती थी। डेली ये होता था। तो सोचे कैसे वो लोग सोचते। धर्मेश सर का क्या वो टाइम पे होगा यार। लेकिन वही बातें साउथ सिनेमा ने कंटिन्यू की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड, ऑनेस्ट कैरेक्टर्स, ऑनेस्ट, यू नो, जो भी हो बस, एंड ऑन रिलेशनशिप पूरी उनकी फिल्में बेस हुई उसमें उन्होंने टेलीविजन के थ्रू उन्होंने दिल जीत लिया देश का। नाउ लैंग्वेज डजंट मैटर। सही बात है। था एक टाइम पे हिंदी बोलना, हिंदी तो एक टाइम पे साउथ की फिल्मों को तो मजाक उड़ाते थे, ओवर एग्जेचुरेशन करके। और साउथ की फिल्मों में एक्शन, बच्चा इतना ऊपर उड़ाते हैं कि स्पेस में चला जाते हैं, ना जाने कितने जोक मारते। लेकिन जैसे उन्हें लगा कि हम सही फिल्में देंगे इंटरनेशनल लेवल, दे स्टार्ट स्कोरिंग। और किस लेवल पे काम कर रहे हैं यार। पंजाबी फिल्में बनाती है, बंगाली, ईच वन इज होल्डिंग इज ओन, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा अभी। इतना कॉस्मोपॉलिटन कर दिया। सी सोशल मीडिया के कुछ बेनिफिट्स भी है। यस, कुछ बुरी चीजें हैं और कुछ अच्छी चीजें भी। जैसे एक अंकल है जो खाना बना रहे हैं, उनका खाना नहीं बिक रहा, किसी ने वीडियो डाल दी और अंकल अमीर हो गए वो। करेक्ट है ना। एब्सोल्युटली फायदे तो है। इसीलिए थॉट वही है ना, किसी के अच्छाई के बारे में सोचो और अच्छा करने जाओ तो हर चीज का फायदा ही होता है। इंटेंशन सही होने चाहिए। इंटेंशन सही होना चाहिए। इंटेंशन। और हमारे स्पिरिचुअल बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल बुक में देखो, इंटेंशन, भावना अच्छी रखो अपनी। आप वो अच्छी रखोगे तो अपने आप ही ठीक होगा। अमेजिंग यार, अमेजिंग। आप भी बड़े धार्मिक हो सर, है ना। मंदिर बहुत जाते हो। हाँ जाता हूँ, लेकिन मैं जिस चीज में बिलीव करता हूँ ना, आई ऑनेस्टली बिलीव, क्योंकि मम्मी डैडी ने यही सिखाया कि डू गुड फॉर पीपल, बी गुड टू पीपल, जस्ट दैट्स अबाउट इट। बाकी मैं अपनी बच्चों के बाद ज्यादा जाने लगा हूँ, यू नो। हाँ सर, डर जाता है। क्यों सर? हो जाता क्यों हम भी ऐसे हो गए सर? Just- अभी जाते जाते भी ऐसे करना। हाँ, ब्लेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो पॉजिटिविटी होती भी है, बिकॉज यू स्टार्टेड बिलीविंग इट। भगवान ऐसा तो नहीं कहेगा कि अभी बच्चा हुआ ज्यादा ही करने लगा? नहीं, वैसे कुछ होता ही नहीं है ना। भगवान खुश है कि हम अच्छा कर ही भी रहे हैं ना। सो कहीं ना कहीं वो है ही। बच्चा होने के बाद तो मतलब झंडे हो झुक जाता है थोड़ा। लेकिन बोलते भी है ना, बाप बनोगी माँ बनोगी तब समझोगे। तो हम तो समझ गए हैं, और आप जो देख रहे हैं वो जब बनेंगे तब समझेंगे। एब्सोल्यूट। सच में सर, आप कैसे हो? फूडी हो कि भाई आज बारिश हो रही है, पकोड़े तलो, ये वो? नहीं वैसे नहीं। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ हर चीज के लिए, हर चीज। क्योंकि सीखना नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन का था ना, तो इतना खाना देख चुका हूँ ना किचन में रह के, कि खाने का ही मन नहीं करता। नहीं, यहाँ कुछ उठा लिया बस, फिनिश, लंच हो गया, डिनर हो गया, वैसे था। आपका सालों से ऐसा ही रहा है? हमेशा। और वर्कआउट रूटीन रेगुलर सालों से? आपके सारी फिट है सर घर में, आप सबको ही मतलब कहते हो चलो उठो भाई? नहीं, उन्होंने कहा उठो भाई। पिताजी 4 बजे उठ के निकल जाते थे। मम्मी 5 साढ़े 5 बजे चालू कर देती थी अपना वॉक। ये नहीं कि जिम, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग पिताजी करते थे सुबह और शाम दोनों। सिग्नल पे उतरे, सिग्नल है बहुत लंबा है, अच्छा ठीक है तू गाड़ी लेके आ जा, मैं चल के आता हूँ। सीधे 6 किलोमीटर चल लिए रेस्टोरेंट को, गए ऊपर, नहा लिए, कपड़े चेंज किए, आके बैठ गए। वो कंसिस्टेंट। और मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ मिला है बिकॉज ऑफ माई फिटनेस। यू नो, आई गॉट द रिस्पेक्ट एट द एज ऑफ 12, 13, 14, 15। मैन इन यूनिफॉर्म मेरे साथ ट्रेन करते थे। रिस्पेक्ट देना। रेस्टोरेंट लाइन में गया तो पर्सनैलिटी की वजह से पुलिस वाले दूसरों को ऐसे बुलाते थे, मेरे को सर आइए बैठिए, यार कैसे फिट हो यार आप, तो दोस्ती बन गई बिकॉज ऑफ माई फिटनेस। पर्सनैलिटी से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत यार, एक पंच मारोगे तो 10 आदमी गिर जाएंगे ना। वही सोच थी, तो वो रिस्पेक्ट बन गया, तो एक रिलेशनशिप बन गया। तो जब पता चला कि इसके वजह से रिलेशनशिप बन रहे हैं, देन व्हाई वुड यू नॉट, व्हेन समथिंग इज डूइंग गुड फॉर यू, आप उस चीज़ को और एनहांस करते हो। तो एंड नाउ इट्स कंसिस्टेंसी। अभी मुझे 50 के पे कहता था कि मैं यार आई विल बी एट माई फिटेस्ट, 60 पे कहा कि 6 पैक एट 60, अभी कहता हूँ कि यार 63, 65 आई वांट टू बी पीक यार। तो वो एक मोटिवेशन है खुद के लिए। मैंने आपको हमेशा फिल्मों में देखा, हीरो है, हीरो तो हीरो जैसे ही होते हैं, तो अच्छे दिखते हैं, अच्छी बात है। एक दिन मैं इंडियन आइडल होस्ट कर रहा था और आप आए थे। हालांकि मेरा शो नहीं था, वो आदि की तबीयत खराब हो गई तो मेरे को बुला लिया, तो मैं होस्ट कर रहा था। और मैंने फर्स्ट टाइम ना आपको इतने पास से देखा। इससे पहले आपको शोज में
और मैंने देखा, मैं लंच टाइम में ना भारती सुनील शेट्टी कितने फिट है, इतने हैंडसम है। अरे उनका डोला, क्या बात है, वो ऐसे उनका पैंट का शेप, उनका खुद का शेप। मैंने आपको बोला भी था डांस दीवाने में हर्ष को आपको पैंट बहुत पसंद है। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक इंसान इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। कि एक दूसरे लड़के को ऐसा लग गया कि यार क्या करते हो, तो सर क्या करना है, जिम जाना है लाइफ टाइम। डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगेन फूड की। मैं फूड कैलोरी के हिसाब से खाता हूँ कि इतने, सपोज मेरा 1500 है या 1900 किलो कैलोरीज है तो उतना ही खाऊंगा। ऑयल कंटेंट मेरा 15 से 18 ग्राम दिन का रहता है बस। यस, एंड अराउंड 15 to 16 grams ऑफ शुगर, जो अभी वो भी नहीं है लेकिन शुगर, वो दो चीज़ें और वेट मेरा कंट्रोल करता हूँ एंड आई एम ऑफ। बट आई बैलेंस, ग्रीन्स मुझे चाहिए, मुझे मेरे प्रोटीन्स चाहिए, तो वो बैलेंस जब मैं समझने लग गया, इट चेंज्ड एवरीथिंग। और सर आप कभी अल्कोहल नहीं पीते? नहीं कभी, मैंने कभी ट्राई नहीं, कभी नहीं। नो टोबैको, नो अल्कोहल, नो लेट नाइट्स। मैं तो सोच रही थी कि 3 महीने वाला करके जब पियेंगे बियर तो कैसी लगेगी। बियर से नफरत हो जाएगी। वैसे ही आप देखो शुगर छोड़ के, आज शुगर हाथ लगाओ ना, नफरत होगी। मैं शुगर हम खाते ही नहीं, मतलब जैसे कोक या पेप्सी, और ये 10 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए होंगे। कोक थम्स अप पिए ना? कुछ नहीं। क्या बात है, कभी नहीं। नींबू पानी पी लूंगा लेकिन ये सब नहीं। इरिटेट ड्रिंक नॉट बिकॉज कि मत पियो, ये ज्ञान देने के लिए नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे सूट नहीं करता तो मैं नहीं करूँगा। बट आपके घर में सबसे ज्यादा फूडी कौन है? आहान को बहुत शौक है फूड का। मतलब ऐसा, मतलब जैसे राजमा चावल, ये वो बिरयानी। हाँ, खाएगा लेकिन वो बिकॉज ऑफ हिज उसकी डीएनए और उसकी बर्न रेट की वजह से मैनेज कर लेता, लेकिन बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है सर। एक मैंने हाँ, मतलब वो दूसरा सुनील शेट्टी है, मैं सच में कहूँ बहुत हैंडसम बच्चा है आपका। लेकिन बहुत शांत बच्चा है, बहुत ही। मुझे कभी कभी डर लगता है क्योंकि इतना सिंपल है वो। एंड दिस इंडस्ट्री यू नीड टू बी स्ट्रांग, नॉट बिकॉज people will cheat you anything, but because failure is बहुत सही। थोड़ा तो वो होना चाहिए। हमेशा आपको लगता है कि सक्सेस, मैं जब भी कोई बोलता हूँ कि फिल्मी लोग ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं। फिल्मी लोग जितने इमोशन होते हैं ना, आप लोग समझ ही नहीं सकते। we know humans, you all don't understand humans, you all see wealth। हमारे लिए वेल्थ हमारे फैंस है यार। सही कहा। उनका प्यार है। I said when you see that adulation ना, आप कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकते। तो दैट इज विद आहान। सक्सेस ही विल हैंडल। डर हमेशा लगता है फेलियर का कि यू नीड टू बिलीव दैट फ्राइडे खराब होगा, क्योंकि जब आप चलते हो बोलते अरे कौन सुनील शेट्टी, छोड़ना यार, उसकी पिछली पिक्चर कितनी खराब थी। ऐसा हुआ है सर? 100% होता ही है ना, हर एक के साथ होता है। आप देखिए ना, जब टाइम थोड़ा खराब आता है, people's attitude and approach to you changes, and that's what I keep telling Ahan. That is where you have to be strong. And let it not be कि हाँ ये goal है मेरा, I will achieve this. If it goes wrong, it's okay. Yeah, don't let it bother you. Yes. Because any other profession में बिजनेस फेल हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता किसी के बिजनेस। हमें क्या कर रहा हूँ, अभी मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रोकर हूँ, चल जाता है। हम क्या बोलेंगे, क्योंकि दुनिया को पता है फेलियर। सो यू नीड टू हैंडल। और नाम लगाते हैं, बाकायदा हीरो का नाम लगता है, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे हो सकता है प्रोड्यूसर ने उधर कम पैसे डाले हो, किसी ने कुछ भी किया हो, पर नाम जाएगा हीरो का कि भाई इस हीरो की पिक्चर पिटी है। ऐसा अपना ओपिनियन वो लोग खुद बनाते हैं। मीडिया भी फर्स्ट टाइम आके बोल, हाउ डू यू फील when Akshay Kumar and Ajay Devgan are doing so well? I said I'm happy। मुझे इंस्पायर करते हैं कि आज भी ऐसे लगे हो, मेरे को भी लगा रहना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं यार सर ये थोड़ी जवाब कुछ कंट्रोवर्सी वाला बोलो ना। That's what they expect ना, and I'm actually happy। करेक्ट। Because कोई तो है जो इंस्पायर करके, आज सनी को गदर के सक्सेस के बाद देखते तो हमको लगता है क्या मजा आ गया सारा। हमारे पास भी ऐसी फिल्में हैं यार, करनी चाहिए अभी। You work towards it. Why would you want to follow someone who's a failure? For whatever their reason they failed, I don't want him to be, I will learn from him, but I wouldn't want that to be my ultimate goal कि भाई मैं अभी वही बनना चाहता हूँ। जैसे मुझे भी कहते थे सर, कपिल भाई का नेटफ्लिक्स में शो आया, भारती जी उनका तो नेटफ्लिक्स में शो आ रहा है तो आप नहीं है उसमें,
तो मैं कहती हूँ कि वो बंदा पंजाब से है तो जरूर थोड़ी कि सारे पंजाब वालों को काम देगा। जो उस शो के लिए डिजर्व करते हैं उनके लिए मैं कुछ और कर रही हूँ। आप अपना हैंडल कर रहे हो ना विद ग्रेस एंड आप नहीं हो ना उसमें, आपको क्यों नहीं लिया कपिल जी ने ऐसे 90% ऑफ द टाइम आप माधुरी और मुझे देखे, जब भी आप कुछ बोलते थे तो हमारा रिएक्शन हाउ डज शी थिंक लाइक दैट, एंड मैं फिर भी सोच के फिर रास्ता, माधुरी laughs at the drop of a hat, भारती कुछ भी करती है वो नीचे चले जाती है। यार सच में माधुरी मैम भी मतलब शी इज एडोरेबल सर, वो इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी वाइब्स आती थी उस पैनल से, बार बार मन करता था उधर जाके खड़े रहो। एक दिन रास्ते में जा रहा था, मैं गाड़ी पे पीछे बैठा हुआ था और बाजू में एक गाड़ी गई, तो बड़ी गाड़ी थी, तो ऐसी नजर गई तो पता नहीं था कौन है, उनकी नज़र पड़ गई कि मैं था, तो उन्होंने शीशा नीचे किया, पूछा हाय हर्ष कैसे हो, मेरे लिए तो मैं रास्ते पे माधुरी दीक्षित बात कर रही, आप देखो यार, मतलब तो लोगों का मिथ है सर कि ये लोग ऐसे ही रहते हैं, हटिए पीछे हटिए, ये ऐसे ही रहते हैं, ये रियल। नो एंड जेन्युइनली 3-4 महीने हमारे हो गए और डांस दीवाने, पता भी नहीं लगा कि हर मंडे का वेट होता था या कि जाए मस्ती हो। मैं उल्टा बोलता था मंडे ब्लूज होते हैं लोगों के लिए, हमें मंडे ब्लूज नहीं होते थे कि काम पे जाने के लिए ये होता है, बच्चे हो ये हो, मजा आता है ना। सुपर्ब, आई हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कितनी सारी मुझे फैमिली की बातें पता चली, और मुझे एक चीज सर की अभी भी याद है कि अपने पेरेंट्स को ना, फादर को मदर को फिजिकली टच जरूर देना चाहिए सर। मैं चाहती हूँ सर कि ये ना हमारे यंगस्टर बहुत पॉडकास्ट देखते हैं, तो आजकल ना सब अपने पेरेंट्स से, मतलब ऑलमोस्ट मैं फादर और बेटे की बात कर रही हूँ, फिजिकल टच नहीं देते, मम्मियों को लड़के फिर भी गले लग जाते हैं, लेकिन फादर से थोड़ा ऐसे रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि सर आप प्लीज़ वो बात बताना कि आप घर में अपने बेटे के साथ कैसे हो। आहान और मैं ऐसे है कि जब थका हुआ आता और आहान सोया हुआ है तो मैं बोलूँगा बाबू व्हाट यू डूइंग, तो ऐसे उसका ब्लैंकेट उठा लेता है, आ जाओ, I'll get in and he'll turn and we'll hug and we'll go to sleep also. तो और ये रिलेशनशिप हमने पहले से रखा हुआ है, आज भी अगर कहीं भी हो तो वो हमेशा आके ऐसे करेगा, लंबा है मेरे से तो आई किस हिम ऑन हिज शोल्डर ऑलवेज, बट 50 लोग भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे उसको, ही विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट, एंड दैट इज द ब्यूटी। यस, तो मैं हमेशा शो पे यही कहता कि बाप बेटे है ना, बात बहुत कम करते थोड़े टाइम के बाद, बिकॉज बेटे को लगता है मुझे पता है, पापा को कुछ पता नहीं, पापा को लगता है ये बहुत ही बच्चा है, इसको मुझे संभालने की ज़रूरत है। करेक्ट, जो वो है ही, और वो हर फादर का वही है जो हम मिस करते हैं बाद में, कि वो अम्ब्रेला ज़रूरत है, तो वो गैप आएगा ही आएगा, लेकिन एक कोशिश यही रहनी चाहिए कि दैट शुड नॉट कम इन बिटवीन आवर फिजिकल रिलेशनशिप। बाप और बेटा अगर हग कर लिए ना और एक साथ खड़े रहे, दुनिया की कोई भी ताकत पावर डबल हो जाती है। देयर इज नो हग में वो ताकत है ना सर। अभी मेरे को ऐसा हो गया, घर जाके बच्चे एक ना ऐसा निकलता है ना सर, आप बच्चे को गले लगाओ, शायद ये नहीं समझेंगे जिनके बच्चे नहीं है, बट एक होता है ऐसा, मेरा तो हमेशा निकलता है गोले को टच करके। हमेशा मतलब पेरेंट्स बच्चे बहुत अच्छी चीज़ है, शादी बहुत अच्छी चीज़ है, और ये हमने देखा आज की हर स्टेज आप देखो, यस इज एज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी चीज़ है। स्टेज, शादी के बाद यू डिस्कवरिंग ईच अदर, वो प्यार, फिर लगा कि नहीं यार झगड़ा है, ये क्या है यार, पक पक करती है या पक पक कर रहा है, बच्चा आ जाता है, देन सडनली वो सब भूल के यूर आफ्टर उसमें लग जाते हैं। जब उनकी जिंदगी एंड अप इन मैरिज, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वेट करना शुरू हो जाता है, तो एवरी स्टेज इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या बात है यार, हम तो यही चाहते हैं कि अभी दूसरी बेटी हो जाए, हमारा भी आपकी तरह सेट पूरा हो जाए। सर बेटी होनी चाहिए ना घर में, 100% बेटी होनी है, बेटी तो बेटियां भी चलेगी, हाँ आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ट्विंस हो जाए तो फिर और मजा आ जाए, सेट ही है लाइफ। आपके वो बचपन, मुझे बच्चे आपके छोटे थे, आपने बहुत मजे किए उनके साथ, हाँ पूरा संभाला माना मैम के साथ बच्चों को भी। 100%, एंड वो हमेशा ट्रैवल करती रही, और एडवांटेज क्या था ना, लोगों को हमेशा लगा कि यार सुनील ने अपने बच्चों को अमेरिकन स्कूल में डाल दिया। अमेरिकन स्कूल में मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि जब बच्चे हमारे साथ निकलते थे शूट पे, वो उनका असाइनमेंट हो जाता था कि राइट अबाउट, तो स्कूल मिस किए वो सब नहीं था, तो मैं कभी मिस ही नहीं किया। और अमेरिकन स्कूल था, पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे को जाना ही था, गार्डनिंग था तो मेरे को जाना ही था, क्योंकि अमेरिका इधर अच्छा
BKC, लेकिन इट वाज एन ऑल अमेरिकन स्कूल, तो सिस्टम वो वही फॉलो करते थे। लेकिन उनको तो सुनील शेट्टी कौन है भाई? हाँ सही कहा। यू आर अ पेरेंट। मैं भी जाती हूँ ना, उनको नहीं पता कौन हो आप। एब्सोल्यूट। तो इस वजह से जो डिसीजन मैंने लिए, पिताजी ने बोला था मेरे को कि बुद्धि की शास्त्री है जो रहती है, तो गिव देम द बेस्ट फॉर देयर एजुकेशन, क्योंकि मुझे पता था तब भी बहुत महंगा था। तो मैं पिताजी को बोला था कि पिताजी अच्छा एक्टर तो हूँ, पता नहीं कब तक रहूँगा, ये फ्लो ऑफ मनी मतलब जो भी हो, बेग बोरो स्टील, लेकिन एजुकेशन के लिए कमिट योरसेल्फ। वाओ, यू नो, लाखों में थे तभी भी भाई, अभी तो हमारा शुरू हो रहा है। यू नो, बट दैट टाइम इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर लेकिन पिताजी का था कि एडुकेट, जैसे बेटियों को उन्होंने एडुकेट किया। जैसे ही मेरा 12th ख़त्म हुआ तो मेरे साथ बैठे, मुझसे कहा कि बेटा देखो तुम्हें जाना है अब्रॉड, क्या करना है? सर मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है। बोले यहाँ भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं बोला हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास, है पैसे लेकिन छोटी वाली को, बिटिया को भेजने के लिए पैसे, या तुम जाओ उसको भेजो। तो मैं नहीं पापा, मैं तो यहीं रहूँ। वैसे भी मेरे को जाना नहीं था, माँ बाप को छोड़ के मैं कभी जा ही नहीं पाता, अकेले वहाँ रहना इम्पॉसिबल। तो मैं रह गया और छोटी बिटिया को भेज दिए। अभी बड़ी, आई थिंक माई सिस्टर लॉस्ट हर हस्बैंड व्हेन शी वाज 40 और समथिंग, और उसके बाद दोनों बच्चों को उन्होंने संभाला, बिजनेस को संभाला, क्योंकि पढ़ी लिखी थी। तो शी कुड डाइवर्ट। ये फर्क पड़ता है ना। एंड द यंगर वन टुडे डूइंग सो वेल, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। सो तो एजुकेशन ही था, नहीं तो क्या होता उनके साथ। तो बहुत सारी बातें हैं जो होता कि मैं अब क्या करूं, हाँ, मेरा साथी नहीं, अभी क्या होगा। पता है कि मैं अपने आधे पैरों पे खड़ी औरतों हूँ। को, बेचारियों को बैंक अकाउंट संभालना, छोटी छोटी चीजें नहीं पता। यस सर, हाँ, उनको ये नहीं पता पति ने कहाँ पैसे रखे हैं, कैसे ट्रैवल करेंगे, क्या करेंगे, आधार कार्ड क्या है, वो क्या है, ये क्या। तो क्या है ना, लड़कियों को, बेटियों को, दैट्स आवर पॉलिसी इन साउथ कनाडा, इसीलिए कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों के लिए सब कुछ करो। बहुत बढ़िया। बेटे तो ठीक है, मेहनत कर लेंगे और खड़े हो जाएंगे कहीं ना कहीं। सही बात है। लड़कियां वो बेचारी नहीं कर पाती जो हम लड़के कर सकते। नहीं मालूम तो बेचारी पूछ भी नहीं सकती। एग्जैक्टली, और वनरेबल होते हैं। तो यू नो, सो यार बट ये मेरे को होता है कि साउथ में क्यों, पूरे देश में अगर होने लग जाए ना सर कि चल तू रह गया तो रह गया, लेकिन ये पढ़ेगी पूरा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पढ़ाओ ये सब आया हुआ है, which is fantastic. Which is changing also. Yeah, things are changing. आपके बच्चे भी आपको डांटते हैं सर किसी बात पे कभी? बेटी डांटती है? अरे बहुत है, करियर को लेके, पापा यू आर नॉट डूइंग दिस नाउ, यू आर नॉट डूइंग दैट नाउ। आज जो भी मैं कर रहा हूँ, और अगर यू नो आई एम स्लोली बट श्योरली गेटिंग देयर, इट इज बिकॉज ऑफ तिया। या हर चीज। अब लंदन में है तो 8 बार फोन आएगा कि क्या हुआ, क्या कर रही हो, अच्छा व्हाट आर यू शूटिंग फॉर, व्हाट एड इज दैट, डू यू नीड टू डू इट, ओके वाओ, क्या this बात है। film asked for this, that film asked for that, make sure you know your role, now just don't say yes. क्योंकि आपने इतनी फिल्में की है ना यार दोस्तों के। नहीं, और वो जो माँ का ये है ना हर लड़की में, मदर इंस्टिंक्ट इज टू पावरफुल। तो मतलब उनके हस्बैंड भी कहते हैं कि फोन पे लगी तो ये अपने पापा के साथ ही लगी होगी। मजाक करते हैं, क्योंकि जैसे फोन आया बोलेंगे पापा, क्योंकि उसको पापा बोलने की बहुत आदत थी मेरी फिल्म 1 2 3 का। तो मस्ती करते तो बोले, कहीं भी बैठा होगा तो बोलेगा राहुल उसके पापा का फोन आया। और ऐसे है कि एक बच्चा आपका, एक मम्मी का, बेटे की मम्मी से? वो वैसे ही होता है, मम्मी और बेटा तो चिपके हुए हैं। अच्छा ऐसा है? हाँ, मम्मी और बेटा, पापा और बेटी हमेशा ऐसे है। आप अगर स्केल पे देखोगे तो माइन्यूट होगा, लेकिन है जरूर। हाँ, तू अपना कर ले भाई, मेरा तो बेटा है। सर आपके साथ ऐसा लगता है कि हम बातें करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एपिसोड उतना ही रखते हैं। सच में यार, लेकिन हम 1 घंटे से ज्यादा बात कर रहे हैं और पता भी नहीं चला। और थैंक यू सो मच। Not at all.
बहुत ये पॉडकास्ट सर हमने ना ऑब्वियसली लोगों के लिए तो किया ही है, पर एक खुद के ग्रोथ के लिए किया है। कई बार क्या होता है ना सर, आप इतना काम करते हो, आप थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हो, पर एज ए ह्यूमन आप ग्रो नहीं कर पाते, एज ए ह्यूमन आप दुनिया नहीं देख पाते। तो यहाँ बैठकर ना इसीलिए सबकी जर्नी जानते हैं और सबकी दुनिया देखते हैं कि शायद हम भी थोड़ा सीख ले और हम भी आप जैसे 60-63 में भी ऐसे बैठे और लोगों को बताएं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। बिकॉज जेन्युइनली ये 2-5 साल की बात नहीं है, ये सालों की बात है। ये लाइफ, ये बॉडी, हेल्थ, मेंटालिटी, सब चीज़ें नहीं होती एक आध दिन में, ये 2-4 साल की बात नहीं। लेकिन हर्ष, आई थिंक आप और भारती ने शुरुआत में ही ये कहा ना कि कंसिस्टेंसी एज वेल एज मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉजिटिव। या आप सोचते रहो ना एक चीज के बारे में, आपको मिलनी है वो। आज सी थैंक्स टू इंस्टाग्राम, थैंक्स टू सोशल मीडिया, वो पुरानी बातें जो वापस आ रही है, उसमें से आपका इंस्टाग्राम बताएगा कि आपकी फीड में क्या आ रहा है। आप वो बिकॉज देयर इज वन पॉइंट जहाँ आप पकड़ लेते हो लोगों की बातें एंड यू से वाओ यार, सच में यार आज मजा आ गया। इतना करीबी से कभी भी सर को नहीं जाना था, बहुत सारी बातें, और इतना बड़ा मतलब 6 पैक वाला लड़का बेटी से अपनी डांट खाते हैं। सब बेटियां ऐसे, तुम भी वैसे ही होगी। हाँ, ये भी अपनी मम्मी मैं बहुत माँ बाप को तो बहुत डांटती हूँ मैं सही पे कि क्यों खा रहे हो मम्मी ये। हाँ सही बात, नहीं बोलना भी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, बेटियां ही हैं जो कंट्रोल कर सकते। मम्मी माना करो मेरी बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि सर कि हम अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ रहे सर। क्योंकि मैं ना वो धागे में से किसी को भी मोती को जाना नहीं, मुझे लगता मेरे को माला पूरी चाहिए, एक भी मोती कम ना हो। इसीलिए ये भी बहुत बोलता रहता है घर वालों को, मम्मी नहीं करो ये वो करो, लेकिन ये पेरेंट्स ना बच्चे होते हैं सर, ये जिद्दी भी बड़े होते हैं पता। हाँ मैंने देखा कटोरियों जाके ना फटाफट, इसने उधर खीर मना की तो रसोई में थोड़ी होगा। मानोगे, मैं सुबह कुछ वर्कआउट्स थे तो मैंने मम्मी को नहीं भेजा, मैंने दीदी को भेज दिया, बड़ी वाली को। मैं बोला देख मम्मी से ये करा दे, क्योंकि वो कराती है तो बोलती भी है मेरे को, डांटती है बहुत। बेटियां से करवा लेते हैं क्योंकि स्ट्रिक्ट है ना। यस, बेटियां स्ट्रिक्ट होती है, बेटे चलो ठीक। हाँ कोई बात नहीं पापा, चलो हम दोनों सो जाते हैं। उसमें कुछ नहीं करना। सही बात। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। एंड हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे ऑफिस आओगे, और मतलब ये हमारे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो सपना ही है सर। एक्चुअली जैसे ही मुझे भारती ने कहा था तब से मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली क्या था कि शूटिंग फर्स्ट टाइम आई थिंक फॉर 5-6 months मैंने ब्रेक ही नहीं लिया। आई वाज शूटिंग ऑन संडेज, आई वाज शूटिंग एवरी सिंगल डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक बार हैप्पी फादर्स डे विश कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, बिकॉज यू आर द बेस्ट फादर। No, but happy Father's Day to the LOL podcast with Harsh and Bharti, and yeah, they're lovely parents. तो आपको भी happy Father's Day. Happy Father's Day. और अपने पापा को हाँ हक फील करो, गले लगाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भारती टीवी।